हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 से एनसीईआरटी द सप्लीमेंट्री रीडर से अ पैक्ट विद द सन से चैप्टर फर्स्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स का क्वेश्चन आंसर। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? दोनों शिशु पक्षी कैसे अलग हुए? द टू बर्ड्स गॉट सेपरेटेड एज द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तेज हवा के झोंके के कारण दोनों शिशु पक्षी जंगल के दूसरी तरफ उड़ गए। दिस वे दे गॉट सेपरेटेड, इस तरीके से वे अलग हुए। मतलब आंधी आई थी, तेज हवा चल रही थी, इस वजह से दोनों पक्षी अलग अलग दिशाओं में उड़ करके चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? प्रत्येक को कहाँ घर मिला? आंसर है इसका, वन बेबी बर्ड फाउंड अ होम नियर अ केव। एक चिड़िया के बच्चे को एक गुफा के पास घर मिला। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर डाकुओं का एक ग्रुप रहता था। एंड द अदर फाउंड अ होम आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, दूसरे को एक ऋषि के आश्रम के बाहर घर मिला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? पहले पक्षी ने अजनबी से क्या कहा? स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। आंसर है इसका, द फर्स्ट बर्ड सेड नथिंग टू द स्ट्रेंजर। पहले पक्षी ने अजनबी से कुछ भी नहीं कहा। रादर, रादर का मतलब होता है बल्कि। इट टोल्ड द रॉबर्स टू रॉब किंग्स ज्वेल्स एंड हॉर्स, बल्कि इसने डाकुओं से राजा के घोड़े और गहने लूटने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम? दूसरे पक्षी ने उनसे क्या कहा? हिम यहाँ पे राजा के लिए इस्तेमाल हुआ है। द सेकेंड बर्ड वेलकम्ड द किंग इन ऋषिज आश्रम, दूसरे पक्षी ने राजा का आश्रम में स्वागत किया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गो इनसाइड, और उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, विनती की कि वो अंदर जाएं। एंड टेक रेस्ट, आराम करें। एंड ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पिएं। एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को आरामदायक कर ले, सुविधाजनक बना लें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव? ऋषि ने पक्षियों के अलग अलग व्यवहार को कैसे समझाया? आंसर है इसका, द ऋषि एक्सप्लेन द फर्स्ट बर्ड टोल्ड द वर्ड्स दैट ही हैड हर्ड फ्रॉम रॉबर्स। ऋषि ने समझाया कि पहली पक्षी ने उन शब्दों को कहा जो उसने डाकुओं से सुना था। वेयर एज द सेकेंड बर्ड टोल्ड द वर्ड्स विच ही हैड हर्ड फ्रॉम आश्रम, जबकि दूसरे पक्षी ने वो शब्द कहे जो उसने आश्रम में सुना था। सो ऋषि सेड दैट वन इज़ नोन द कंपनी वन कीप्स, इसलिए राजा ने कहा कि एक इंसान अपनी संगत के वजह से जाना जाता है। इसका मतलब है कि आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, आप भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? इनमें से जो नीचे के 3 लाइन लिखी है, इसमें से कौन सी लाइन कहानी के सार को सबसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है? मतलब किस एक लाइन से कहानी सही से समझ में आती है? पहला है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, हाथ में एक चिड़िया जंगल में 2 चिड़िया से बेहतर है। दूसरा है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक इंसान अपने संगत के वजह से जाना जाता है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ज़रूरत के समय में काम आने वाला दोस्त ही वास्तव में दोस्त होता है। तो इसका आंसर है सेकंड वाला, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक इंसान अपने संगत के वजह से जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।